Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a container contains hot water at 100 degrees Celsius. If in time t1 temperature falls to 80 degrees Celsius and in time t2 temperature falls to 60 degrees Celsius from 80 degrees Celsius, then हमें टाइम के बीच में रिलेशन निकालना है. ऑप्शन ए t1 इक्वल्स टू t2, ऑप्शन बी t1 इज ग्रेटर देन t2, ऑप्शन सी t1 इज लेस देन t2, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. सो इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रेट ऑफ कूलिंग के बारे में पता करना होगा. दैट इज बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हम क्या कह सकते हैं, जो रेट ऑफ कूलिंग है दैट इज dt by dt, दैट इज फॉल इन टेम्परेचर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर. ठीक है, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर. सो ये रिलेशन में व्हाट वी डू इज हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको अगर थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, सो वी कैन राइट अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के, यहाँ पे एक माइनस साइन लगा के. जिस चेंज इन टेम्परेचर क्या है, ये बेसिकली इट इज द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग. सो दिस इज हाउ वी कैन राइट द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. यूजिंग दिस कंसेप्ट ओनली वी विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट रेट ऑफ कूलिंग जो है. लेट्स से वी हैव अ बॉडी, ठीक है, और ये बॉडी एज पर द गिवन क्वेश्चन अभी 100 डिग्री सेल्सियस पे है. ठीक है, आफ्टर सम टाइम अगर हम इसका रेट ऑफ कूलिंग के बारे में चेक करें, सो रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर. लेट्स से सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लेते हैं कि इट इज 20 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं. ठीक है, क्या होगा, हीट निकल करके सराउंडिंग में जाएगी. ठीक, अब यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर का डिफरेंस देखें, सो टेम्परेचर का डिफरेंस कितना आ रहा है, टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है 80. ठीक है, अब थोड़ी देर बाद बॉडी 80 डिग्री पे पहुंच गई. अब 80 डिग्री और सराउंडिंग अभी भी 20 डिग्री है. सराउंडिंग जो टेम्परेचर है, वी कैन से दैट सराउंडिंग इज वेरी मच बिग. सो सराउंडिंग से क्या होगा कि हीट फटाफट से, मतलब इट विल गेट ट्रांसपोर्टेड टू अदर साइड, और हम कह सकते हैं कि जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है इट विल बी नियरली द कांस्टेंट नियर द बॉडी ऑल्सो. सो हम ये एक थिंग वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस. अब यहाँ से वी कैन सी के डिफरेंस कितना आ रहा है टेम्परेचर का. टेम्परेचर का डिफरेंस इज नाउ कमिंग टू बी 60 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे 80 आ रहा है, यहाँ पे 60 आ रहा है. सो रेट किसको प्रोपोर्शनल है, डिफरेंस इन टेम्परेचर. सो यहाँ पे अगर हम देखें, सो इनिशियली इट वाज 80 डिग्री सेल्सियस. सो हम कह सकते हैं कि इनिशियल रेट ऑफ कूलिंग इज मोर देन, बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, इनिशियल, ये क्या हो गया हमारा इनिशियल रेट ऑफ कूलिंग. ठीक है, और ये हो गया हमारा फाइनल रेट ऑफ कूलिंग, अगर हम इसे कहें तो फाइनल रेट ऑफ कूलिंग. रेट कहाँ ज़्यादा आया, रेट इनिशियली ज़्यादा आया. ठीक है, यानी कि जब कभी भी डिफरेंस, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी देख रखा है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर. सो यहाँ पे जो टाइम लगा इस प्रोसेस में इट वाज t1. ठीक है, और यहाँ जो टाइम लगा इट वाज t2. अब यहाँ पे जो रेट है ये कम है, दैट मीन्स कि t2 विल बी मोर देन t1. ठीक है ना. सो सिंस वी कैन राइट, सिंस रेट इनिशियल रेट इज लेस देन फाइनल रेट ऑफ कूलिंग. ठीक है, आर हमने यहाँ लिया है रेट ऑफ कूलिंग. सो इनिशियली जो रेट ऑफ कूलिंग था वो ज़्यादा था, सॉरी ज़्यादा था देन फाइनल रेट ऑफ कूलिंग. ठीक है, सो इसी हिसाब से वी कैन राइट कि t2 विल बी ग्रेटर देन t1, या फिर हम कह सकते हैं कि t फाइनल विल बी ग्रेटर देन t इनिशियल. सो यहाँ पे वी कैन से फ्रॉम द ऑप्शन हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन सी हमारा जो होगा करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.